हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल, जो किस तरह से हम सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। तो पहले तो इस तरह के जो एग्जांपल सॉल्व करने हो तो उसमें जो एग्जांपल की क्वेश्चन दी है उसमें क्या कौन सी वैल्यू दी गई है वह हमें पता चलना चाहिए, और इसी के साथ साथ क्या फाइंड करने को बोल रहा है। ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। ओके। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से रीड करके उसमें क्या क्या वैल्यू दी है वह हम देख लेते हैं और क्या फाइंड करना है हमें। ठीक है। तो अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। तो एक फार्मर है जो क्या कर रहा है, एक स्क्वायर फील्ड है उस पर क्या हो रहा है, मूव हो रहा है वो। ओके। अब उस स्क्वायर की जो साइड है, साइड की एक लेंथ, तो वह लेंथ कितनी बोली गई है, 10 मीटर बोली गई है। वह लेंथ कितनी कितनी बोली गई है, 10 मीटर बोली गई है। ठीक है। और उस बाउंड्री को जो पूरा राउंड क्लियर करना है, कवर करना है, उसके लिए जो टाइम लग रहा है वह कितना लग रहा है, तो 40 सेकेंड लग रहा है। कितना लग रहा है, 40 सेकेंड। यानी कि 40 सेकेंड में वह कोई एक पॉइंट से, मान लो कि वो जर्नी अपनी स्टार्ट करता है, तो वापस फिर से जब भी 40 सेकंड होगा तो वापस वह फिर से इनिशियल पॉइंट पर आ जाता है। ओके। फिर बाद में क्या बोला है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ द फार्मर। तो अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, तो एक वैल्यू, दूसरा बोलना हो तो मैग्नीट्यूड को क्या बोला जाएगा, वैल्यू भी हम बोल सकते हैं। तो किसकी वैल्यू, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी और डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कब, जब उस वह 2 मिनट और 20 सेकेंड टाइम कवर किया होगा उसके बाद वाला। ठीक है। तो मान लो कि कोई एक हम एक स्क्वायर फील्ड सपोज करें, ये हमने एक स्क्वायर फील्ड सपोज कर लिया। ठीक है। उसे नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। ओके। जो हमें बोला है कि जो हर एक साइड का जो लेंथ है वह कितना बोल दिया है, 10 मीटर बोल दिया है। ओके। और अब जो फार्मर एक राउंड, बाउंड्री का एक राउंड कंप्लीट करता है तो उसके लिए जो टाइम लग रहा है वह कितना लग रहा है, तो 40 सेकेंड लग रहा है। कितना लग रहा है वह, 40 सेकेंड। ठीक है। तो अब उसके बाद हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब किसका फाइंड करना है, यानी कि तो जब वो मान लो कि कोई एक पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और वो पॉइंट ए है, तो ए पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, इनिशियल पोजीशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इनिशियल पोजीशन। ठीक है। तो मान लो कि वह इनिशियल पोजीशन से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है और 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद जहां भी वो स्टॉप होगा तो वहां से लेकर उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, और वहां वो एंडिंग पॉइंट से लेकर उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। यानी कि हमें ये टाइम पर जो जिस पोजीशन पर वो अपनी जर्नी एंड कर रहा है उसी के कंपेयर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो एक तो साइड दी है। ठीक है। तो ये कितनी है, 10 मीटर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड, हम उसे L सपोज कर लेते हैं, तो वह कितनी दे दी है, 10 मीटर दे दी है। अब ये टाइप का क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने की वजह से उसकी सारी साइड क्या होती है, सेम होती है। ठीक है। तो उस हर एक साइड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। ठीक है। तो वह भी दिखा देते हैं हम, 10 मीटर, 10 मीटर एंड 10 मीटर। ठीक है। तो सारी साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ओके। अब दूसरा हमें क्या दिया है कि भाई टाइम जो एक राउंड जो कवर करता है उसके लिए जो टाइम लगा हुआ कितना लग रहा है, 40 सेकेंड। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द टाइम टेकन बाय
farmer for complete one round is equal to 40 सेकेंड। ठीक है, 40 सेकेंड में वह पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है। ओके, अब क्या बोला गया है कि भाई 2 मिनट और 20 सेकेंड पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। ठीक है, तो वह कितना होगा वह हमें फाइंड करना है। ओके, तो ये हमें ये जो क्वेश्चन दिया था उसके अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है वह 2 पॉइंट दिए हुए हैं और क्या फाइंड करना है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है 2 मिनट एंड 20 सेकेंड के लिए। ओके, और ये हो गई इसकी फिगर। ठीक है, अब देखते हैं कैसे फाइंड किया जाएगा। ओके, तो जब भी आपको इस तरह की न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हो तो हम उससे क्या करेंगे, पहले तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लेंथ है वह तो ऑलरेडी मीटर में दी गई है, यानी कि मीटर उसका क्या हो जाएगा एसआई यूनिट हो जाएगा। इसी के साथ साथ ये जो टाइम दिया है वह भी क्या दिया है, ये 40 सेकंड भी एसआई यूनिट में ही दिया है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 मिनट और 20 सेकंड, तो उसमें ये 2 यूनिट यूज हो रहे हैं, मिनट भी यूज हो रहा है और सेकंड भी यूज हो रहा है। तो इसे हम क्या कर देंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 मिनट और 20 सेकंड का सेकंड कितना होगा, 2 मिनट एंड 20 सेकंड को, तो उसमें हम क्या करेंगे, ओनली 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ये तो पहले से ही है। ठीक है, तो 2 मिनट को 20 सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है। ठीक है, तो 2 इंटू क्या कर देंगे हम 60 कर देंगे, और उसके साथ और भी सेकंड हो रही है कितनी 20 सेकंड, तो उसके अंदर वह क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, 2 मिनट एंड 20 सेकंड था, इसकी वजह से यहाँ पर क्या है प्लस, और यहाँ पर क्या हो रहा है 60 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 120 प्लस 20 इज इक्वल टू 140 सेकंड। यानी कि हमें क्या फाइंड करना है कि जब फार्मर जो है वो 140 सेकंड कवर करता है तब उसका डिस्टेंस क्या होगा बाउंड्री पर एंड उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी वह हमें फाइंड करना है। ओके, तो अब हम ये भी फाइंड कर लेते हैं, ये तो कवर हो गया। अब ये फार्मर क्या कर रहा है, बाउंड्री के ऊपर ही मूव हो रहा है। ठीक है, तो बाउंड्री पर मूव हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो उस स्क्वायर की पेरीमीटर भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो पेरीमीटर क्यों, क्योंकि उससे हमें क्या पता चलेगा कि भाई ये बाउंड्री जो घूम रहा है तो वो उसकी टोटल लेंथ क्या हो रही है। ठीक है, तो वही कोई भी फिगर तो उसकी टोटल लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं पेरीमीटर बोलते हैं। जैसे कि ट्रायंगल हो तो ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना हो तो 3 लेंथ उसकी 3 साइड की लेंथ मिल जाए तो उसकी पेरीमीटर मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह रेक्टेंगल हो तो उसकी भी 4 साइड का हम सम करेंगे वैल्यू का तो भी क्या मिल जाएगा उसका टोटल, यानी कि पेरीमीटर ही हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी बाउंड्री टोटल बाउंड्री फाइंड करने के लिए स्क्वायर की पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो क्या आएगा, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, उसका फॉर्मूला बोलना हो तो यहाँ पर कितनी साइड है 4 साइड है और स्क्वायर है, इसकी वजह से क्या होती है हर एक साइड सेम होती है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा 4 into L होगा। क्या होगा 4 into L, तो L की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 10 मीटर, तो 4 into 10 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो बाउंड्री है वो टोटल कितनी है
उसकी लेंथ 40 मीटर। कितनी मिल रही है यहाँ पर? 40 मीटर। ठीक है, तो ये बात हो गई कि भाई ये पूरी बाउंड्री की लेंथ कितनी है, तो 40 मीटर है। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, तो ये कि 2 मिनट और 20 सेकेंड यानी कि 140 सेकेंड पर वो अपने इनिशियल पोजीशन से दूसरे कौन से पोजीशन पर जाकर वो एंड होता है, यानी कि अपनी जर्नी इनिशियल पोजीशन से यानी कि ए पॉइंट से उसने स्टार्ट किया, तो 2 मिनट और 20 सेकेंड या फिर 140 सेकेंड पर वो इस बाउंड्री पर कहां पर जाकर एंड हो रहा है, या फिर वो उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, वह हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, वह कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्लियर कर दिया है कि जो 40 सेकेंड में वह फार्मर क्या कर रहा है, बाउंड्री का 1 राउंड यानी कि फील्ड का 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है। ओके, यानी कि 40 जैसे कि एक मान लो कि ए से स्टार्ट किया उसने, 40 सेकंड जैसे हुई तो वो क्या हो जाएगा, फिर से ए पर आ जाएगा। दूसरी 40 सेकंड हुई तो क्या हो जाएगा, वह फिर से इनिशियल पोजीशन, यानी कि हर एक 40 सेकंड पर क्या है, वह एक राउंड वो क्लियर कर रहा है, ऐसा है। ठीक है, तो हमारे लिए कौन से टाइम दिया है, दूसरा 140 सेकंड। ठीक है, तो फिर 140 सेकंड में वह कितना राउंड क्लियर कर रहा है, वह हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, चलो वह देखते हैं कि हमारे पास ये तो है ही, इन 40 सेकंड the number of round covered by farmer is equal to 1। क्या है, 40 सेकेंड में फार्मर क्या कर रहा है, एक राउंड कवर कर रहा है फील्ड का। ठीक है, तो फिर क्या लिख सकते हैं, इन 140 सेकेंड the number of round covered by farmer is how। तो वो कितने 140 सेकंड में कितने राउंड कवर करेगा, वह अब हमें पता चलेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर से नंबर ऑफ राउंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 140 इंटू 1, क्या होगा, 140 इंटू 1 अपॉन 40 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये 0 0 कट और 14 डिवाइड बाय 4 यानी कि क्या हो जाएगा, तो 14 यानी कि 4 3 12 हो जाएगा, 2 आया और 0 तो 5 4 20। ठीक है, तो 3.5 राउंड हो गए। तो नंबर ऑफ राउंड यानी कि 140 सेकेंड में वह कितने राउंड क्लियर कर रहा है, तो 3.5। इसका मतलब क्या होगा, 3.5 यानी कि 3 राउंड वो पूरे कंप्लीट कर रहा है, और जो 4th राउंड कवर कर रहा है तब वो कितना कवर करता है, उसका आधा। इसकी वजह से यहाँ पर क्या आया, 0.5 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए से स्टार्ट करेगा तो ये फिर से ए पर आएगा तो 1 राउंड, फिर से ए पर आएगा तो दूसरा राउंड, एंड फिर से ए पर आएगा तो 3 राउंड वो कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, 4th राउंड वो क्लियर कर रहा है तब वो क्या करेगा, 4th पूरा क्लियर नहीं कर रहा बट क्या हो रहा है, आधा क्लियर हो रहा है, तो फिर वह कहां पर जाके स्टॉप होगा, तो अब ये पूरा इसका आधा बात करे हाफ राउंड, तो वो कहां पर होगा, तो ए से स्टार्ट कर रहा है तो वो कहां पर आएगा, सी पर आकर स्टॉप होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये सी पर उसका क्या बन जाएगा, फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ये फाइनल पोजीशन हो गया, उसका मतलब कि वो 140 सेकंड में ये सी के ऊपर आकर स्टॉप हो रहा है। तो अब
ये पूरी इसकी जो एक्चुअल पाथ पर जो जर्नी थी तो उसकी जो टोटल लेंथ हम फाइंड करेंगे तो वह क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। और इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वह हम फाइंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो वह फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस का हमने देखा ही था कि जो भी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्चुअल पाथ जो कवर होता है उसे क्या बोला जाता है, उसकी टोटल लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पेरीमीटर है यानी कि जो पूरी टोटल बाउंड्री वह कितनी है, 40 मीटर है। और उसी के साथ साथ उसने कितने राउंड कवर किए, 3.5। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी टोटल लेंथ मिल जाएगी कि भाई 3.5 राउंड उसने कवर किए तो उस वक्त कितने डिस्टेंस, कितना टोटल डिस्टेंस फार्मर के थ्रू कवर हुआ है। बात समझ में आ रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, जो नंबर ऑफ राउंड है वह आएंगे और इनटू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, तो नंबर ऑफ राउंड कितने हैं, 3.5, पेरीमीटर कितनी है, 40 है। आप देख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना है, 40 है और राउंड कितने कवर किए, 3.5। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से ये 3.5 को लिख सकते हैं तो ये 0 0 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो 35 4 जा कितना होगा, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 एंड 2 140। ठीक है, यानी कि 140। तो डिस्टेंस पहले से हम किस में लेते आ रहे हैं, मीटर में। तो यहाँ पर डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर में होगा। अब जो भी डिस्टेंस हो या फिर डिस्प्लेसमेंट हो तो कंपलसरी उसके यूनिट दिखाने, वरना मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मिल गया हमें डिस्टेंस का वैल्यू जो हमें फाइंड करना था। यानी कि ये वैल्यू किसके लिए मिला कि 140 सेकंड में वह कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, या फिर 2 मिनट और 20 सेकंड में वह फार्मर बाउंड्री का कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो कितना है, 140 मीटर। दूसरा ये राउंड के ऊपर से भी देख सकते हैं कि 3 राउंड वो क्लियर कर रहा है कंप्लीटली। तो इसका मतलब एक राउंड क्लियर करता है तो उसकी लेंथ कितनी है, 40 मीटर है। तो दूसरा राउंड कवर करेगा तो दूसरा 40, यानी कि 40 प्लस 40 तो वह हो जाएगा 80। ठीक है, फिर थर्ड राउंड क्लियर करेगा तो 80 प्लस 40 तो वह क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये थर्ड राउंड तक उसकी लेंथ मिल गई। और बाद में वह क्या कर रहा है, 0.5 कवर कर रहा है, यानी कि आधा कवर कर रहा है। तो 40 पूरा राउंड कितने लेंथ का है, 40 मीटर का, और उसका आधा क्या हो जाएगा, 20। तो 120 प्लस 20 क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा। दूसरा इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। और फॉर्मूले के हिसाब से करना हो तो नंबर ऑफ राउंड इनटू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो वह हो जाएगा 140 मीटर। ओके, तो ये बात हो गई डिस्टेंस। अब हम फाइंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका मीनिंग पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट यानी कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो हमारा इनिशियल पोजीशन कहां पर है, तो ये रहा ए पॉइंट। फाइनल पोजीशन कहां पर है, तो ये सी पॉइंट वाला। तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा बनेगा, इस तरह से जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वही क्या बनेगा, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से लेकर सी का। ठीक है, तो इसकी लेंथ फाइंड करनी होगी तो क्या करना पड़ेगा, या फिर AC की वैल्यू फाइंड करनी हो तो किस तरह से कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं हम
अब ये जो AC जो फाइंड करना है उसके लिए आपको एक थियरम याद करनी पड़ेगी, जो है पाइथागोरस थियरम। उसका जो फॉर्मूला है वह मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा है। तो अभी इसके लिए आप वह याद रखोगे। ओके, अब आपको ये पता है कि जो स्क्वायर बनता है, तो स्क्वायर में जो हर एक एंगल होते हैं वह एंगल कितने डिग्री के होते हैं, तो 90 डिग्री के होते हैं। एंगल कितने डिग्री के होते हैं, हर एक 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, वह तो आपको पता ही है। अब इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ABC एक क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, एक दूसरा ट्राइंगल ये वाला बन रहा है। ठीक है, तो अब हमें जो AC की वैल्यू फाइंड करनी है उसके लिए एक आपको थियरम का जो फॉर्मूला है वह याद करना पड़ेगा, और वह कौन सा है वह हम देख लेते हैं। उसका नाम है पाइथागोरस थियरम। ठीक है, ये आपको 10th स्टैंडर्ड में आने वाला है। और ये किसके लिए है, तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, क्या बोला मैंने, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि हम सपोज कर लेते हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसमें एक एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो हर एक ट्राइंगल की साइड कितनी होती है, 3 होती है। बट यहाँ पर हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, तो राइट ट्राइंगल ले रहे हैं। ठीक है, तो जो राइट एंगल होता है उसके सामने वाली साइड को क्या बोला जाता है, तो हाइपोटेनियस। क्या बोला जाएगा, हाइपोटेनियस। ठीक है, और वह हाइपोटेनियस बाकी की साइड से क्या होता है, बड़ा ही होता है। ठीक है, वह भी आपको पता होगा। तो अब यहाँ पर पाइथागोरस का जो थियरम है वह एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर है, और वह कौन सा है, तो उसकी स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा, यानी कि चलो मैं पहले वह स्टेटमेंट लिख देता हूं। द square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two साइड्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा कि यहां पर जो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस है, यानी कि कुछ इस तरह से हो जाएगा, हाइपोटेनियस, उसे वर्ड फॉर्मूले में लिखना हो तो कुछ इस तरह से, हाइपोटेनियस का क्या स्क्वायर, वह किसके इक्वल टू है, तो द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड ऑफ दी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां पर जो बाकी के दो साइड है, दो साइड कौन सी बचेगी अब, AB एंड BC, तो उसके सम के स्क्वायर के इक्वल टू होता है। यानी कि जो साइड है उसका स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर का जब सम प्लस करते हैं उसके इक्वल टू ये स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस होता है। यानी कि इसे इक्वेशन फॉर्म में, फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना हो तो इस तरह से वर्ड फॉर्मूला उसका बनेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। क्यों ये दो तरह दिखाया, क्योंकि ट्राइंगल में कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस एक साइड हो गई, और बाकी कितनी साइड बची, 2, तो 2 का भी क्या किया जाता है, स्क्वायर किया जाता है। तो अब ये ट्राइंगल के फॉर्म में हम जो पॉइंट लिए हैं एंगल, उसी के कंपेयर यहाँ पर फॉर्मूला दिखा है, तो वो क्या बन जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला। ये आपको याद रखना है, दोनों में से कोई भी आप याद रख सकते हैं। अब इसका यूज कहां पर है, कि जब भी इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल में कोई दो साइड की वैल्यू दे दी हो एग्जांपल में,
और तीसरी साइड फाइंड करनी है, थर्ड साइड फाइंड करनी है, तो आप ये पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करके फाइंड कर सकते हैं। क्या बोला मैंने कि जब तीन साइड में से दो साइड की वैल्यू मैग्नीट्यूड दे दी हो और थर्ड साइड आपको फाइंड करनी हो, कोई भी हो सकती है वह, ठीक है, तो वह उसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पाइथागोरस का फॉर्मूला। और उसकी थियरी की स्टेटमेंट हम बात करें तो क्या है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ओके, तो इसकी वजह से उसे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, और ये एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में इसे दिखाना हो तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास भी कुछ यहाँ डिस्प्लेसमेंट के लिए ऐसी कंडीशन बन रही है, ठीक है। एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ओके, कुछ इस तरह का ऐसा बन रहा है हमारे पास। यहाँ पर A है, B है एंड C है। ये B पर क्या बन जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर के हर एक एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो अब इसका जो AC होगा वह क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। और वो वैल्यू हमें फाइंड भी करनी है, AC क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, ओके। तो अब इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि हमें हमारे पास AB की वैल्यू भी है और BC की वैल्यू भी है, और वह कितनी है, 10 मीटर और 10 मीटर। तो मैंने अभी बात किया कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई दो साइड की वैल्यू देती हो तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस फॉर्मूले के ऊपर से हम थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलो इसी की यही फॉर्मूला यूज करके हम थर्ड साइड फाइंड करेंगे। कैसे, तो चलो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल के कंपेयर में क्या इक्वेशन बनेगा, तो सेम टू सेम इक्वेशन यहाँ पर आएगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारे पास वैल्यू किसकी है, AB की है और BC की है। चलो अप्लाई कर देते हैं, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 100, और 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, 100, तो 100 प्लस 100 क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 into 100, क्या 2 into 100 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, 200 ही होगा, 100 टू जा 200, ओके। तो ये मिल रहा है हमें AC स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये हमें तो क्या फाइंड करना है, अकेला AC, बट यहाँ पर तो क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर इक्वल टू की ऑपोजिट साइड, यानी कि दूसरी साइड जाएगा, RHS साइड जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर रूट 2 into 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये किसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, तो 100 का निकल सकता है, तो क्या होगा, 10 होगा वह, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 2, तो ये मिला हमें वैल्यू किसका, डिस्प्लेसमेंट का, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट तो मीटर। तो ये क्या मिल गया हमें, डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहां पर लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 2 मीटर, ओके। तो ये मिल गया हमें डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या था, डिस्टेंस था। ये किसकी वैल्यू थी, डिस्टेंस। तो जो दो फाइंड करना था कि भाई 140 सेकंड में उसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो 140 सेकंड में डिस्टेंस बन जाएगा 140 मीटर एंड उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 10 अंडर रूट 2 मीटर। और वह कौन से फॉर्मूले से फाइंड किया, तो पाइथागोरस फॉर्मूला या फिर
पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड किया। ओके, तो हमने यहाँ पर ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का किस तरह से एग्जांपल सॉल्व किया जाता है वह देखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या क्या दिया गया है वो क्वेश्चन के ऊपर से पता चलना चाहिए। उसके बाद क्या फाइंड करना है वह पता चलना चाहिए, और फाइंड करने के लिए कौन सी फॉर्मूला यूज होती है, ठीक है, वह भी आपके दिमाग में आना चाहिए। और फिर बाद स्टेप बाय स्टेप हम वो यूज कर सकते हैं हर एक डिफरेंट स्टेप। जैसे कि पहले जो भी वैल्यूज दी थी उसे SI यूनिट में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद हम क्या किया, तो पेरीमीटर फाइंड किया, ठीक है, क्योंकि बाउंड्री टोटल बाउंड्री का वैल्यू हमें मिलना चाहिए, तो पेरीमीटर फाइंड किया। उसके बाद कितने 2 मिनट और 20 सेकंड में कितने राउंड उसने क्लियर किए होंगे वह फाइंड किया। ये राउंड मिल जाए तो उसके ऊपर से आपको डिस्टेंस भी मिल जाता है और डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है पॉइंट साइड में, और ये 10th में आने वाला ही है। और अब इसी की तरह एक दूसरा भी एग्जांपल है जो एक्सरसाइज का है, जो आपको करना है। ओके, थैंक यू।